हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम केशव है। और मैंने अपनी आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम आई टी आई सन। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन किसी मेटल का वो चीज़ है कि कितनी एनर्जी चाहिए उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को ताकि वो बाहर निकल जाए। वो कितना दिया हुआ है? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे क्या कहा उन्होंने? द एमिटर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव 1.2 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसके पास इनफ एनर्जी थी, ठीक है। हमने क्या किया, उस पर पोटेंशियल अप्लाई किया, कितना? -1.2 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी अप्लाई की? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी। क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? ई। तो टोटल एनर्जी कितनी अप्लाई की? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी थी जो हमने पोटेंशियल अप्लाई करके ख़त्म कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी? एक तो वो एनर्जी जो उसके वर्क फंक्शन में यूज़ हो गई, प्लस वो एनर्जी जो उसके पास बाद में थी, वर्क फंक्शन के बाद, जो काइनेटिक एनर्जी जो हमने पोटेंशियल अप्लाई करके नेगेटिव वो 1.2 वोल्ट उसको ख़त्म कर दिया। सो तो टोटल एनर्जी कितनी है फोटोन के पास? टोटल एनर्जी कितनी है फोटोन? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आई? फोटोन ने अप्लाई की। जैसे कोई फोटोन आया, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, कुछ एनर्जी उसने वर्क फंक्शन में यूज़ कर ली, कुछ एनर्जी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई जो हमने पोटेंशियल अप्लाई करके ख़त्म कर दी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई इलेक्ट्रॉन की? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी जो हमने ख़त्म की? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओवरऑल एनर्जी कितनी हो गई? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी किसने प्रोवाइड की? कोई फोटोन ने। तो फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी दे दी। तो फोटोन की एनर्जी टोटल कितनी थी पहले? टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वही एनर्जी है जो इसको मतलब फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की थी। समझ गए? ठीक है, चलो आइए ऑप्शंस पे आते हैं। इन्होंने क्या कहा है? पहला ऑप्शन, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 4.7, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 4. तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है, टिक मार दो पहले ऑप्शन पे। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गलत है। ठीक है, व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम। जब एनर्जी फोटोन की 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो सारी की सारी वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगी। फोटोन आया 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो सारी वर्क फंक्शन में यूज हो गई। तो वो बाहर के बाहर ही खड़ा रहेगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब कहाँ से आएगा? वो वहीं का वहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर ऑप्शन, इफ अ हायर फ्रिक्वेंसी फोटोन बी यूज्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी राइज। करंट का हमेशा इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी है, कितनी ज़्यादा फोटोन्स हैं। फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। समझ गए बच्चों? ठीक है, चलो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा गया है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रिक्वेंसी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको ग्राफ कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कि इतनी फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए उस फोटोन को, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। समझ गए? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वो उसकी पहले तो देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को।
ये ग्राफ पीछे आ गया, यहाँ से यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर निकलने के लिए। समझ गए, बाहर निकलने का मतलब क्या है, इस फ्रिक्वेंसी पे उसके वर्क फंक्शन की नीड खत्म हो जाएगी, ठीक है। समझ गए ये बात, ओके। फिर जैसे जैसे हम इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा आती जाएगी। तो कुछ तो एनर्जी वो उसमें वर्क फंक्शन में यूज़ कर देगा, कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ कि कितना पोटेंशियल चाहिए उसके पास, जब वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास प्रोवाइड हो जाएगी, कितना पोटेंशियल चाहिए ताकि हम उस इलेक्ट्रॉन को रोक सकें, उस चीज़ को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये क्या दिया हुआ है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए मिनिमम, ताकि जो ये जो जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए बाहर। समझ गए, चलो देखते हैं हम। फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेश थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, देखें 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। और हमें अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, अब हमें पता है फॉर्मूला ये C = न्यू लैम्डा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए, तो इसका वैल्यू कितनी होती है C की, 3 × 10⁸ = म्यू कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻14 लैम्डा। समझ गए, अब आ जाओ, ये इधर कट हो गया, ये कितना बचा, 10⁻⁻6, 3/5 × 10⁻⁻6, इससे ये कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 0.6 × 10⁻⁻6 और 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ये हो गई इसकी लैम्डा। लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा = 6 × 10⁻⁻7 मीटर। समझ गए, अब देखते हैं ऑप्शंस। 6 × 10⁻7 मीटर्स, अब ध्यान से देखो, ठीक है। अगर हमने इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है, लैम्डा कितना था, 6 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10, ठीक है। अगर 10⁻7 है, अगर इसको 10⁻10 करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6000 × 10⁻10। 1000 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10⁻3 था, ऊपर जाके 10⁻10 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। समझ गए, देखिए ऑप्शन डी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, यही आंसर है हमारा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इन्होंने क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन्होंने पूछा करेक्ट ग्राफ कौन सा है। अब ध्यान से देखिए पहले ग्राफ को, इन्होंने क्या 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 ये कह रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। जैसे ही वो मान लो थोड़ा सा बढ़ाई हमने फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। ऐसे कैसे, वर्क फंक्शन पहले तो, वो एनर्जी जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है पहले वर्क फंक्शन भी यूज होगी ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो आ ही सकती है उसके पास, तो पहला ग्राफ हो गया गलत। फिर दूसरा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये कह रहे हैं भी जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। ऐसे कैसे होगा भाई, पहले तो एनर्जी वो फोटोन की एनर्जी यूज होगी, किस में यूज होगी, वर्क फंक्शन को कंप्लीट करने में। फिर
फिर वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को जब फंक्शन पूरा हो जाएगा फिर वो बाकी की जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पहले ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी पहले। ठीक है, फिर जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ये तो बिल्कुल ही सरासरी गलत है। तीसरा, ये कह रहे हैं कि पहले से ही काइनेटिक एनर्जी होगी। पहले से कोई काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, पहले तो एनर्जी होगी यूज होगी वर्क फंक्शन में। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है। अब चौथा देखो, इन्होंने कहा गया है पहले तो देखो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे कुछ एनर्जी यूज होगी किसमें, वर्क फंक्शन में। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जिसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं उस पर वर्क फंक्शन का काम हो जाएगा। फिर जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? ओके, मुझे लगता है आपको आंसर पता लग गया। ठीक है।